अगर फंड रेजिंग आपको क्लियर है तो, कि वास्तव में फंड रेजिंग होती क्या है। सिर्फ पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना फंड रेजिंग नहीं है। ये चीज क्लियर हुई। चलिए, अब बात करेंगे हम कि हमें अपने सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता क्यों। जब हम लोकल फंड रेजिंग की शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें सबसे पहले यह जान लेना जरूरी होता है कि लोकल फंड रेजिंग की शुरुआत करने से पहले हमें अपने आय के स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है, यानी कि हमें अपने सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। क्यों है, एक सवाल करना है खुद से। वो प्रश्न क्या होगा जो आपसे आप करेंगे, क्या करेंगे प्रश्न खुद से, कि मैंने ये फंड रेजिंग करना स्टार्ट क्यों किया है, क्यों जरूरत है मुझे फंड रेजिंग करने की। खुद से पहले एक सवाल करना, उसके बाद आपको जो जवाब मिले तो वहां कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी कि जब आपके किसी सोशल कॉज को आपको कंडक्ट करना है, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना है, तो आपको एक नए सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता होती है, जो कि आप फंड रेजिंग के रूप में आप यूज करते हैं। राइट। ऐसी स्थिति कब बनती है, जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, अचानक से हमें पता लगा कि भाई हमारी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, अचानक से फंड रेजिंग या वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, या वहां से फंडिंग आनी बंद हो गई, या किसी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, या हमारी कोई ग्रांट एप्लीकेशन थी वो पास नहीं हुई। प्रोजेक्ट तो हम बना के बैठ गए, लेकिन हमारा वो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन पास नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप ऐसी स्थिति में फंड रेजिंग की ओर बढ़ेंगे। राइट। जब भी बड़े पैमाने पर आपका कोई प्रोजेक्ट होता है और उसका पूरा बजट कम हो जाए, या आपका आय का कोई स्रोत कम हो जाए, तो वो पूरा का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपको रुकना पड़ जाता है। तो ऐसे में जरूरत है कि आपके पास एक डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, है ना। और अगर आप एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा नुकसान झेल जाएंगे। कैसे, मैं लास्ट ईयर का उदाहरण बताता हूं। मैंने हमारी क्लासेस के दौरान बताया था, भाई आप अपने लोकल में जैसे टी स्टॉल्स हैं, इस टाइप का कोई एक्टिविटी कीजिए। कुछ संस्थाओं ने टी एक्टिविटीज स्टार्ट की, टी चाय के लिए जो है फंड रेजिंग करी, लाइक वन ए कप ऑफ टी फॉर कैंसर पेशेंट्स, ए कप ऑफ टी फॉर फलाना, मतलब चाय सेवा देने शुरू की, चाहे कैंसर पीड़ितों के नाम पर या किसी भी नाम पर। अब हुआ क्या, 2 या 3 दिन उन्होंने देखा और फंड रेजिंग नहीं हुई, उठाकर उन्होंने वो टी स्टॉल बंद कर दिया। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट गया आपके लोकल, आपकी जो छवि है उसके ऊपर। भले ही कोई आपसे ना कहे, भले ही किसी ने आपसे ना कहा हो, लेकिन जब आप कोई नया काम करने जाएंगे ना, जब किसी नए प्रोजेक्ट या किसी नए काम के लिए आप डोनेशन अपील करने जाएंगे ना, वो कहेंगे अरे यार ये तो यूं ही, अरे 4 दिन काम शुरू करेगा उसके बाद बंद कर देगा। समझिएगा मेरी बात। या तो जोखिम भरे काम मत करो, कोशिश करो अपने अपने फंड रेजिंग का जो जोखिम है ना उसको कम करो, है ना। हमने देखा होगा कि आय के काफी सारे स्रोत होते हैं और अलग अलग उनके लेवल्स भी होते हैं, है ना। जैसे लोकल लेवल होता है हमारा, फिर एक नेशनल लेवल होता है, फिर एक इंटरनेशनल लेवल होता है ना। उनमें से प्रत्येक स्तर पर अलग अलग स्रोतों से हमारे पास पैसा आता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये है इंटरनेशनल लेवल, इसे हम मान लेते हैं नेशनल लेवल, और इसे हम मान लेते हैं लोकल लेवल। राइट। हमारे पास इन लोकल लेवल में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, आ सकता है। नेशनल लेवल में हमारे पास पैसा कहाँ से आ सकता है या आता है, और इंटरनेशनल लेवल में हमारे पास कहाँ से पैसा आता है या फिर आ सकता है, एक बार उसकी ओर बढ़ते हैं जल्दी से, है ना, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मैं थोड़ा सा रैपिडली इस क्लास को जो है एंड की ओर लेकर चलूंगा। डोमेस्टिक लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो ये व्यक्तिगत दान होता है ना। उसके बाद चाहे वो एक मुश्त के आपको जो है दान दे दे, चाहे वो लगातार कंटिन्यूड आपको डोनेशन करे। स्थानीय कंपनीज हो गई, कुछ स्वयं सेवक हो गए, यानी कि हमारे वॉलेंटियर्स हो गए जो आपको अपना समय देते हैं। राइट। ये होते हैं डोमेस्टिक लेवल, लोकल लोगों से फंड रेजिंग करना। स्थानीय जो कंपनियां हैं, जो स्थानीय बिजनेस हैं, उनसे आप स्पॉन्सर्स या डोनेशन के रूप में आप फंड रेजिंग करते हैं।
या फिर आपके जो स्पॉन्सर्स होते हैं, सॉरी, जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं, उनसे आप टाइम के रूप में अपना जो है कंट्रीब्यूशन वहां से आप कलेक्ट करते हैं, राइट। बात करते हैं नेशनल लेवल की। नेशनल लेवल पे एक चीज बढ़ जाती है, क्या? सरकार, है ना, सीएसआर फंडिंग एजेंसीज बड़ी बड़ी, है ना, कुछ कॉर्पोरेट डोनर्स बढ़ जाते हैं हमारे पास, है ना, कुछ संस्थाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे ऐसे फाउंडेशन, बड़े बड़े गैर सरकारी संगठन बढ़ जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें नेशनल लेवल पर जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो यहाँ पर फिर से गवर्नमेंट, यहाँ की तमाम जो विदेश से जो फंड आते हैं उसके उसके लिए जो भी तमाम एफसीआर या उसके संबंधित जो ग्रांट्स आती हैं वो, या इंटरनेशनल फाउंडेशंस आपने देखी होंगी, है ना, डब्ल्यूएचओ में वर्क किया है कुछ लोग, जो चाइल्ड वाली जो एजुके विदेशी जो फंडिंग एजेंसी है या जो संस्था है, नाम बता सकते हैं कोई भी मुझे, जो विदेश वाली संस्था है, यूएनएस, क्या नाम है उसका? कोई भी एक साथी, जो यूनिसेफ, राइट, यूनिसेफ हुआ, क्राई हुआ, इनसे भी फंड रेजिंग करते हैं, इनसे भी फंड्स लेते हैं और लोकल क्षेत्र में काम करते हैं। और काफी जो है सुपर नेशनल जो है यूएनओ से भी लेते हैं, बिल्कुल। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यूरोपीय संघ से भी आप लोग जो है आपको हेल्प मिलती है। तो इस प्रकार के तमाम फंड रेजिंग सोर्सेज होते हैं हमारे पास जिनका हम उपयोग करते हैं, राइट। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने फंडिंग सोर्सेज को का मिक्सअप रेडी करना, यानी कि उसका एक मिश्रण ढूंढना। हम पर्टिकुलर एक फंड रेजिंग सोर्स के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो गए, हमारे लिए फंडिंग सोर्सेज की बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ध्यान रखिएगा। सही संतुलन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है एक संगठन के लिए, राइट। कोशिश कीजिए कि आप अपने जोखिमों को कम कर दीजिए, यानी कि जो जोखिम होते हैं, मैं कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ना बनाऊं जिसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चे हो। अरे यार, मुझे हेल्थ सर्विस देनी है, मैं अवेयरनेस के रूप में दे सकता हूं। मुझे एजुकेशन सर्विस देनी है, मैं अवेयरनेस के रूप में दे सकता हूं, है ना। मुझे इंपावरमेंट सर्विस देनी है, मैं अवेयरनेस के रूप में दे सकता हूं। मुझे इन्वायरमेंटल सर्विस देनी है, मैं अवेयरनेस के रूप में दे सकता हूं। पागल कुत्ते ने थोड़े काटा है यार, मेरे पास जेब में चवन्नी नहीं, मैं चल दिया जो है चिंदी खाना खोलने, यानी कि मैं तो वो बनाऊंगा, क्या नाम है, वृद्धाश्रम बनाऊंगा। यार, जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से अपने प्रपोजल रेडी करो, उसके हिसाब से अपनी गतिविधियों को आप आयाम दीजिए। आपके जो सामर्थ्य है, जितनी कैपेबिलिटी हो, उसके हिसाब से वर्किंग कीजिए। मैं वृद्धाश्रम नहीं खोल सकता, लेकिन मैं बुजुर्गों की सहायता कर सकता हूं। 1 घंटे जाकर उनके पैर दबा सकता हूं। कल को कोई नया वॉलंटियर मिल जाएगा, वो मेरे साथ एड ऑन हो जाएगा। कल तीसरा मिलेगा। कारवा तो यही बढ़ता है ना, एक के बाद दो, दो से तीन, तीन से चार, और चार से 16, है ना। एक दिन एक मुहिम छिड़ जाएगी कि यार एक संस्था वाले लोग हैं, वो सारे बुजुर्गों के पैर दबा के आते हैं। अलग ही एक उपक्रम चल रहा है समाज के अंदर आपका। कीजिए ना। किसने मना किया है कि आप जो है लोकल सर्विसिंग या जो रिस्क फ्री सर्विसेज है उनको आप ना करें? किसने कहा आपसे कि आप खर्चों में पैर डाल दो? पहले ही संस्था खोली नहीं कि आपको जो है एक 15 बाई 15 का ऑफिस भी चाहिए, फिर उस पे जो है 4 लड़कियां भी बैठी होनी चाहिए स्टाफ के रूप में। किसने कहा आपसे एक बेफालतू के खर्चे बढ़ाने के लिए? जितना अपना सामर्थ्य है उसके हिसाब से वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले अपने जोखिमों को कम कीजिए। पहली जरूरत जो क्या है, फंडरेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपने जोखिमों को कम करना, यानी कि इस प्रकार के काम कंडक्ट करना जहां पर आपको फाइनेंशियल लॉसेस की संभावनाएं बहुत कम हो। क्लियर है? अब मान लीजिए कोई आपका प्रोजेक्ट है या कोई भी आपका फंडिंग सोर्स है और 70% फंडिंग आपकी वहीं से आती है, क्या आप सिक्योर हैं? से यस और आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर एक जगह से फंडिंग आ रही है और आपकी टोटल फंड रेजिंग का 70% सिर्फ वहीं से आ रहा है, क्या आप अपने आप को सिक्योर समझते हैं? से यस और नो। जिन्होंने यस कहा वो गलत है। यार, जिस दिन वो फंडिंग एजेंसी ने अपना उपक्रम बदल लिया, जिस दिन उस फंडिंग एजेंसी ने अपना सोशल सेक्टर डाइवर्स कर लिया, चेंज कर लिया, या जिस दिन उस फंडिंग एजेंसी ने फंड देना बंद कर दिया, आप तो मर जाओगे, आपके सारे काम बंद हो जाएंगे। तो अपने सोशल सेक्टर में जो भी आप फंडरेजिंग लेते हैं, कोशिश कीजिए उनको आप इस प्रकार से डाइवर्सिफाई करें कि एक बैलेंस बना रहे, एक संतुलन बना रहे, राइट।
हम जो 100% फंडिंग ले रहे हैं उसमें से एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग ना हो हमारे पास, हम डिफरेंट सोशल फंड रेजिंग पर वर्क कर रहे हैं। कुछ सीएसआर से आ रहा है, कुछ गवर्नमेंट ग्रांट से आ रहा है, कुछ मैं लोकल फंड रेजिंग कर रहा हूं। बैलेंस बन गया ना? बैलेंस बन गया ना? अब कुछ कहेंगे सर ठीक है, आपने यहां 3 उदाहरण दिए, कुछ सीएसआर से आ रहा है, कुछ गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, और कुछ मैंने लोकल से इकट्ठा कर लिया। लेकिन सर हमारे पास तो सीएसआर भी नहीं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी नहीं है, फिर हमारे लिए फॉर्मूला कैसे लागू हुआ? बिल्कुल हुआ ना। कैसे हुआ बताऊं? कुछ लोकल स्पॉन्सर से आ रहा है, कुछ लोकल डोनर से आ रहा है, क्लियर, और कुछ आप फंडरेजिंग इवेंट से जनरेट कर रहे हैं। रेक्टिफाई कर दो ना यार, क्या दिक्कत है? आपको अगर लोकल से फंडरेजिंग करनी है तो आपके पास स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर के रूप में फंडरेजिंग लीजिए, आप इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए। आप लोकल फंडरेजिंग तो कर ही रहे हैं डोर टू डोर, वो तो हम आपको सिखा ही रहे हैं कि कैसे लोकल फंडरेजिंग करनी है, कैसे डोर टू डोर जाना है, कैसे लोगों को आप अपने प्रति डोनेशन देने के लिए आपको मोटिवेट करना है। अगर आपने इस प्रकार से अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई कर लिया, समझ लीजिए यू आर सेफ। अब आप सेफ हैं। अगर कोई भी एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया तो आपकी संस्था घुटने नहीं टेकेगी। क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? हालांकि इसमें सिखाने के लिए अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, क्योंकि हमें अपनी टीम को तैयार करना है कि वो लोकल में जाकर फंडरेजिंग करें। उनके पास क्या होना चाहिए? कट्टा रसीद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनके पास कोई ऐप होना चाहिए क्या? है ना? उनके पास दान की पर्ची कैसी होनी चाहिए? वो लोकल में जब लोगों के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? सर डोनेशन के लिए आए हैं? नहीं। अगर ऐसे शुरुआत करोगे कोई भिखारी की तरह भगा देगा, चल भाई आगे निकल, सुबह सुबह आगे। ऐसा सुनने को मिलता है ना भाई? से यस और नो। जो लोग फील्ड में गए हैं या जिन्होंने जाने का प्रयास किया होगा उन्हें पता होगा, है ना ऐसा? अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे, बिना किसी रोड मैप के मैदान में उतरेंगे, तो आपको ऐसे भयंकर जो है बेइज्जतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो क्या तरीका है, जब हम लोगों से जाए तो वो खुद आगे बढ़कर हमसे कहे कि सर आइए बैठिए ना, उसके बाद वो आपको चाय भी ऑफर करे, पानी भी ऑफर करे, आपकी बात को ध्यान से सुने, और उसके बाद वो आपको डोनेशन जरूर दे अगर उसके सामर्थ्य में है तो। कई बार होता है व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं होता है, राइट? लेकिन अगर उसके सामर्थ्य में है तो बिना डोनेशन दिए आपको निकलने भी नहीं देगा, वो दे के ही मानेगा कि सर यार काम तो बड़ा अच्छा कर, बड़ी बढ़िया चीज बताई आप। चलो कोई नहीं सर, मेरा 10 रुपए का सहयोग है, मैं 10 रुपए दे सकता हूँ, कोई दिक्कत। अरे सर इतना अच्छा काम कर रहे हो, एक काम करो सर, आपके इस पूरे प्रोजेक्ट पे जो आप जितना भी ये चला रहे हो साइट वाइट, इस पे मेरा नाम मेरा लोगो वोगो डलवाओगे? आप ये पर्चों पे मेरा नाम डलवाओगे? चलो एक काम करो, 50,000 रुपये ले लो मुझसे। ऐसे जवाब अगर सुनने हैं तो थोड़ा सा आपको और एनालाइज करना होगा, सीखना होगा इन 11 दिनों की क्लासेस में कि कैसे हमें लोकल फंड रेजिंग को बेहतर बनाना है। क्योंकि शुरुआत आपके लोकल क्षेत्र से होगी जब आप फंड रेजिंग कर रहे होंगे। आप सोचें कि मैं आज मेरी संस्था बिहार में चल रही है और सर ने जो है हमें दिल्ली का बता दिया, भाई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे जो है स्टॉल मिल रहे हैं, और आप आके स्टॉल लगा के बैठ जाओ, क्या फंड रेजिंग हो जाएगी? नहीं ना। संस्था काम कर रही है बिहार में, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? कैसे हमें उन्हें मोटिवेट करना होता है, कैसे हमें डोनर कम्युनिकेशन करना होता है, कैसे डोनर अपील करनी होती है कि बिहार में काम करने वाली संस्था दिल्ली में फंड रेजिंग कर रही है, दिल्ली में काम करने वाली संस्था बेंगलोर के अंदर फंड रेजिंग कर रही है, और छोटी मोटी नहीं, काफी शानदार फंड रेजिंग हो रही है। हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं, मैंने कहा था अगर आप 2 मिनट का मुझे अलाउ करें तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी यहां लेना चाहूंगा, अगर आप लोग अलाउ करें तो। अगर आप लोग अलाउ करें तो, हालांकि टाइम 17 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं एक साथी संस्थान को यहाँ पर लेना चाहूंगा अपने साथ, कि कुछ उनके एक्सपीरियंस से आप सीखें, कुछ उनके एक्सपीरियंस से भी आप सीखें। हमारे साथ एक साथी जुड़े थे जिन्होंने Realme C11 से अ, जो है टाइप किया था और अपना नाम बताया था, पावशा ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। सर एक बार अपने आप को अपना हैंड रेस कर दीजिएगा प्लीज, जिससे कि मैं आपको पहचान सकूं।
अगर आपको हैंड रेस करना आता है तो, और अगर मैंने अगर आपको कहीं पावसा ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, पावसा ह्यूमैनिटी फाउंडेशन अगर आप अवेलेबल हैं, देन रेज योर हैंड प्लीज। अभी अभी आए थे पावसा ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, जिन्होंने जवाब दिया था। आई थिंक सो ही हैज लेफ्ट द मीटिंग। सर अपने आप को सिर्फ अनम्यूट करना है मेरे साथ अवेलेबल। सर अनम्यूट करना है अपने आप को, अगर आप सिर्फ बोल सके, कैमरा ऑन नहीं करना है, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें। रियलमी, मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूं सर, मैं एक्चुअली आपको ढूंढ नहीं पा रहा था। यस, अपने आप को सर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अब आप कर पा रहे हैं अपने आप को अनम्यूट? यस सर, आवाज आ रही है। जी हाँ सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही हाँ जी, नमस्कार सर। है। नमस्कार जी। मैं सर कुछ बातें आपसे जानना चाहूँ। आपकी संस्था का सर सर रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? 21 नवंबर 2023। 21 नवंबर 2023 में। चलिए जी। यस सर। सर आपने जैसी संस्था खोली, उसके बाद आपने शुरुआत कहां से करी, मतलब एक संस्था खोलने के बाद आपने पहला काम क्या किया? सर इसमें हमारा मेन मोटिव था बच्चों को स्मार्टफोन और फास्ट फूड से बचाने का। ओके। लेकिन उसमें पेरेंट्स और गवर्नमेंट का हस्तक्षेप देखते हुए हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर हमने कपड़े उठाने शुरू किए। पुराने ओके। कपड़े घरों से लेते और आगे जो है गरीबों में बांटने शुरू किए, भट्ठे पर जाके बांटने शुरू किए, जरूरतमंद लोगों को बांटना शुरू किया। फिर लोगों ने धीरे धीरे अपने आप कॉल करके बुलाना शुरू कर लिया, जिससे हमें कपड़े मिलते चले गए और आगे बांटते गए। बहुत उसके बाद बढ़िया। हमने एजुकेशन लाइन पकड़ी, ओके। बच्चों को जो है बच्चों पर पढ़ाना शुरू किया। वहां पर बच्चे ट्यूटर भी लगाए हमने पढ़ाने के लिए। उसके हम्म। साथ में फिर हम एनवायरमेंट में आए, धीरे धीरे करके आगे बढ़े इस चीज में भी। और आज अच्छा। ये है कि भी लोग हमारी एक पहचान बन गई है बादरूड के अंदर, कि भी हाँ पावसा कम्युनिटी फाउंडेशन है। तो ओके। सर मैं जानना चाहूंगा, आपने डेट दोबारा रिपीट करेंगे एक बार, क्या थी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट? 21 नवंबर 2023। 21 नवंबर 2023 से लेकर शायद 21 अगस्त अभी आया नहीं है, 3 दिन और बाकी हैं। आपकी जर्नी लगभग 9 महीने की रही। मैं जानना चाहूं सर, इस 9 महीने में आपने कितने अवार्ड लिए हैं अभी तक? सर अगर हम बात करें डीएफओ सर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उनसे अवार्ड मिला है वन विभाग से। और बहुत साथ बढ़िया। में कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें इनवाइट करके जो है अवार्ड दिए हैं। बहुत और बढ़िया। उसके साथ न्यूज़पेपर में हमारे जो है स्पॉन्सर भी मिला है हमें, एक न्यूज़पेपर जो हमें साथ में सहयोग कर रहा है। बहुत शानदार, यानी कि एक लगभग तीन न्यूज़पेपर चार अवार्ड ले स्पॉन्सर के रूप चुके में आपको मिला है। हैं हम इसमें। न्यूज़पेपर आपको स्पॉन्सर के रूप में मिला, राइट? जी। और आप कुछ कह रहे थे सर, मैंने माफी चाहूंगा बीच में टोक दिया। नहीं, ये था सर, न्यूज़पेपर स्पॉन्सर स्पॉन्सर मिला है। और लगभग 3 4 अवार्ड हम 4 अवार्ड ले चुके हैं उसमें। बहुत बढ़िया। एक आज अवार्ड तो से हमें नौ, न्यूज़पेपर से मिला है। एक अवार्ड। न्यूज़पेपर से ही मिला है, ओके। न्यूज एजेंसी से भी वॉइस ऑफ आपको बहादुरगढ़ अवार्ड। से। बहुत बढ़िया। जी। मतलब 8 महीने या 9 महीने की जर्नी में आपने 4 से 5 अवार्ड भी ले लिए। और सर फंडरेजिंग का क्या सीन है? आपकी संस्था फंडरेजिंग कैसे कर रही है, कहाँ से कर रही है, या सर कुछ? सर फंड रेजिंग का हम जो है धरातल पर काम कर रहे हैं। हम्म। जो हम काम करते हैं लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आज भी हमने एक प्रोग्राम किया था, इसमें होमैक्स में है एक सोसाइटी है, हम्म। वहां पर हमने प्रोग्राम किया था बच्चों की ड्राइंग का। और वहीं से हमें कुछ टीचर भी ऐसे मिले जो कहते हैं कि हम फ्री में पढ़ाएंगे, आप हमें स्टूडेंट्स दीजिए। बहुत और बढ़िया। वहां पर हमने मेंबरशिप के लिए भी लोगों से बात की, जो वहाँ के प्रधान थे सोसाइटी के, और जो वहाँ के सेक्रेटरी और मेंबर्स थे, जो बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे साथ में। हमने ये जो है प्लान रखा था काज का, वो सब एग्री हुए उसमें। हमें कुछ फोटो मिले, आईडी मिली है कौन उसमें। आज हम एक 5 5 जो है ज्वाइनिंग लेके आए हैं वहां से। अच्छा, 5 नए तो डोनर्स धीरे की आप धीरे। ज्वाइनिंग लेकर आए, बहुत बढ़िया जी जी। बात है।
एक मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मैंने जब आपका नाम सुना, क्योंकि Realme C11 लिखा था आपने, तो उसमें मुझे नहीं पता था कि आप जुड़े हैं इस समय आज मीटिंग में। लेकिन जैसे आपने अपनी संस्था का नाम लिखा, पावरशॉ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, मुझे एकदम याद आया आपका एक कैंपेन जहां आप लोकल किसी शायद मंदिर या किसी धार्मिक स्थल के बाहर सर फंड रेजिंग बालाजी, कर रहे हैं। हाँ जी। सर वो क्या बालाजी कंसेप्ट था मंदिर के सर? बाहर हम हम्म। हर मंगलवार को लगाते हैं। वहां पर गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए हम जो है डोनेशन लेते हैं एजुकेशन के लिए। हर गरीब और मंगलवार को बेसहारा बच्चों के बालाजी एजुकेशन मंदिर के के लिए हर बाहर। मंगलवार को। जी, हम खुद ओके। ही खड़े होते हैं वहां पर जाके। और हमारी टीम के एक दो जगह और भी, जैसे कल का जागरण था, एक शाम जी का जागरण था, वहाँ हमारी टीम के बंदे खड़े थे। वहां से भी हमें जो है लगभग 4,500 5,000 रुपया कुछ डोनेशन मिला। ऑन एन तो इस तरह एवरेज से हम क्या लोकल रहती है फंड आपकी रेजिंग फंड करते हैं। रेजिंग, जो ये आप बंदे खड़े करते हैं लोकल सर में फंड रेजिंग के लिए? अगर हम खाली मंदिर की बात करें तो लगभग 2-2,500 रुपये वीकली आते हैं। और ओके। बीच बीच में जो हम ये अपने डोनर लेते हैं, वो एक्स्ट्रा रहता है हमारा। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने कल बताया कि कल किसी जागरण या कीर्तन के बाहर आपकी टीम खड़ी थी, तो वहां से 4 साढ़े 4 हजार का डोनेशन आया है, राइट? तो जी थैंक यू, थैंक्स ए लॉट पावरशॉ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। आप इसी प्रकार लगातार सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहें, और ऐसे ही लगातार लोकल फंड रेजिंग में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करते चलें। ध्यान सर, रखिएगा। हमें जी। एक चीज का और भी फायदा मिला है। जी। बोल सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वतंत्र है आप बोलने के लिए। एक चीज का और भी फायदा मिला हमें। जी। हमने जो एनवायरनमेंट के लिए जो काम किया, हम्म। उसके लिए हमें बहुत मतलब एक पहचान मिली अलग से बाहर, कि लोगों को पेड़ पौधे नहीं मिलते थे कहीं से काम करने लगाने के लिए। मैं उनको प्रोवाइड करवाता हूँ फ्री में, क्योंकि मैं ग्रेट। खुद बीज लेके आता हूँ, खुद ही उनकी प्योर बनाता हूँ और खुद ही लोगों को देता हूँ। स्कूलों में भी बांटे हैं, जीतारे स्कूल, रामाकृष्णा स्कूल। और आज जो है शुभांगन सोसाइटी है ओमैक्स में, वहां पर 100 पौधे हम लगा के आए हैं। और बहुत हर वीकली जो है संडे को बच्चों के साथ में खुद पौधे लगाते हैं। 100-150 पौधे हर संडे को लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो मतलब इस ये तरह से जो पौधा है आप खुद तैयार करते हैं, राइट? खुद तैयार करते हैं और फ्री में ही जो है लोगों को देते हैं। जो वो बहुत स्कूल बढ़िया। के हैं या समाज सेवी संस्थाएं हैं, कोई भी लेता है फ्री में डोनेट देते हैं हम उन सबको। बहुत शानदार भाई, एक कॉन्ग्रेचुलेशन इनकी संस्थान को बनता है। 8 महीने की जर्नी, 8 से 9 महीने की जर्नी, और इतने बड़े इम्पैक्ट्स की 4 अवार्ड, राइट? और अगर बात करें कि इनकी संस्था जो है जगह जगह कुछ मंदिर के बाहर फंड रेजिंग के लिए खड़ी होती हैं, और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां ये अपनी टीम को खड़ा करते हैं। 3 साढ़े 3 4 हजार रुपए की फंड रेजिंग कहीं नहीं गई, है ना? चाहिए वीकली लगाएं स्टॉल वहां पर, चाहिए डेली लगाएं, वो इनके ऊपर, अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इन्होंने बताया कि भाई हम मंदिर के बाहर सिर्फ वीकली लगा रहे हैं, कभी कभार कोई जागरण वगैरह होता तो हम एक्स्ट्रा लगवा देते हैं। तो वो अपनी इच्छा के ऊपर, आप जितना फंड रेजिंग करना चाहें। लेकिन कहां से एक 9 महीने के अंदर इतनी शानदार उपलब्धि, फॉरेस्ट ऑफिसर से सम्मानित होना, संस्था का अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एक नई संस्था के लिए बहुत बड़ा आयाम है, राइट? और जैसा कि उन्होंने सर बताया उसमें कि हमने आज भी, जी हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर हाँ, हमने जो है हर्बल पार्क तैयार किया है सर। एक ग्रेट। मंदिर में सेवा समिति से वहां से जगह लेके हर्बल पार्क तैयार किया, जिसमें सारे औषधीय पौधे लगाए हैं। और एक स्कूल में तैयार किया है हर्बल पार्क, जहाँ लोग उनकी देखभाल कर सके। और पर्यावरण दिवस पर हमने जो है मंदिर समिति को सौंपा सम्मान पत्र के साथ। उस चीज को देखते हुए डीएफओ ऑफिसर ने जो है हमको इनवाइट किया था सम्मान पत्र के लिए, बहुत बढ़िया, अवार्ड के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो देखेंगे यहां पर, एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मैं बातें आपको सिखाता हूं, आप सिर्फ सुनते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। यहां पर आपके ही एक साथी संस्थान ने उनको इंप्लीमेंट किया। मैंने क्या कहा था आपसे? आप कोई भी काम करें इस प्रकार से कीजिए कि आगे भविष्य में उससे संबंधित ग्रांट आपको मिलने में सहायक सिद्ध हो सके वो काम आपका। इन्होंने कहा कि इन्होंने पेड़ों के माध्यम से एक हर्बल प्लांट डेवलप किया, सॉरी हर्बल गार्डन डेवलप किया स्कूल में या मंदिर में, जो भी ये बता रहे थे। यानी कि कल को जब इनकी संस्था उस क्राइटेरिया को अचीव कर लेगी, 3 साल या 2 साल वाला जो भी क्राइटेरिया लगता होगा उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए, इनके पास अपना खुद का डेवलप किया हुआ एक हर्बल गार्डन होगा, जिसे अपने एक्सपीरियंस के रूप में लगा सकते हैं। से यस और नो, है ना? तो अपने कामों को कुछ इस हिसाब से कीजिए। जो ज्ञान आप यहां से लेते हैं, जो ज्ञान आप यहां से अर्जित करते हैं, सिर्फ उसको लेना या उसको धारण करना ही पर्याप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उसको केवल धारण करना या उसको सुनना ही पर्याप्त नहीं है।
आपके पास LEI होना बहुत जरूरी होता है। LEI क्या होता है भाई? भाई कौन बताएगा LEI की फुल फॉर्म? लिसन एंड लिसन एंड इम्प्लीमेंट। LEI की फुल फॉर्म, LEI, लिसन एंड इम्प्लीमेंट तो LAI हुआ सर, LEI। हमारे हमारे एक साथी कह रहे हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। बिल्कुल सही बात है। LEI सर्टिफिकेट होता है जो कि CSR ग्रांट के लिए जरूरी होता है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के नाम से। लेकिन यहां इस क्लास के अंदर मैं जिस LEI की बात कर रहा हूं उसका मतलब है लर्न, इवेल्युएट एंड इम्प्रूव। सीखिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए और फिर इंप्लीमेंट कीजिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए। राइट? तो LEI के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। जिस संस्था का मात्र 9 महीनों के अंदर धरातल पर यह रिजल्ट है, यकीन मानिए आप और मैं इसी प्रकार एक क्लास के अंदर जुड़े होंगे। बस सिर्फ समय बदलेगा तो हमारा ईयर ऑफ कंडक्ट, यानी कि हम 2024 की जगह शायद 2027 में हम लोग जब आमने सामने बैठे होंगे, आपकी ऑडिट, आपकी टर्नओवर, आपकी वर्किंग्स और इसी संस्था की जो हमारे साथ आज कनेक्ट हुई थी, मैं इनकी प्रोग्रेस को उस दिन फिर से एक बार जस्टिफाई करूंगा, एक बार फिर से हम मैच करेंगे कि हम कहां तक आगे बढ़े। आप भी अपने ग्राफ को आगे ले जा सकते हैं सिर्फ एक LEI के माध्यम से। लर्न कीजिए, इवेल्युएट कीजिए अपने आप को और उसके बाद इंप्रूव कीजिए अपने। बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको एक ट्रिक, एक हैक सिखाया था लोकल फंडरेजिंग के लिए, जो पहला स्टेप होता है। मात्र 4 संस्थाओं ने जवाब लिख के दिया कि उन्होंने कंडक्ट किया, और मैंने अभी प्रूफ नहीं मांगा है। अगर प्रूफ मांग लो तो शायद 4 में से 2 अभी गायब हो जाएंगे, उनका नेट बैलेंस खत्म हो जाएगा अभी तत्काल। ये प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन मेरा लॉस नहीं है साहब, लॉस आपका है। मेरा काम है आपको सिखाना, आपको समझाना। क्योंकि जिस दिन आप अपने बच्चों के सामने अपनी नाकामयाबी का ठीकरा समय और परिस्थितियों के ऊपर फोड़ रहे होंगे, और गलती से अगर आपके बच्चों ने, आपकी संतान ने मेरी वीडियो देख ली, तो वो जरूर आपसे सवाल करेंगे कि शायद आप ही कामचोर थे। आपको रास्ता दिखाने वाला, आपको समझाने वाला, आपको आगे लेकर जाने वाला, आपको सपोर्ट करने वाले एक नहीं बहुत सारे लोग थे। आप सिर्फ अपनी नाकामयाबी का ठीकरा समय, व्यवस्थाओं, परिस्थितियों के ऊपर थोप थोप रहे हैं। आज आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल जान से जुट जाइए और लग जाइए लोकल फंडरेजिंग में। 2 अक्टूबर से दान उत्सव शुरू हो जाएगा। हालांकि हमारा दान उत्सव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का दान उत्सव कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। 25, 22, 28 सितंबर, जो भी सितंबर की डेट होगी उससे स्टार्ट हो जाएगा। राइट? और बल्कि हमारी बहुत सारी संस्थाएं फंडरेजिंग शुरू कर चुकी हैं। अभी जन्माष्टमी की फंडरेजिंग चल रही है, रक्षाबंधन की फंडरेजिंग चल रही है। राइट? लैंडिंग पेज आपको दिए गए हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म आपको दिए गए हैं, यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे आप? और आने वाले समय में 3 नए प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ लॉन्च करने जा रहा है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है आपका एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वॉलंटियर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके लिए लॉन्च करेगा, जहां पर हर एक संस्था, जो हमारी संबद्ध संस्थान है, वो उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए एनजीओ मैनेजमेंट कर पाएगी, अपना वॉलंटियर मैनेजमेंट भी वहां से ही हैंडल कर पाएगी। और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म हम और लेकर आए हैं, जिन संस्थाओं के पास अपनी डायनामिक वेबसाइट नहीं है, हम उनको सब डोमेन पर वेबसाइट का एक पोर्टल प्रदान करेंगे। आपको सिर्फ वहां जो भी संबद्ध संस्थाएं अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी जानकारी फिल करेंगे, और उनकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रेडी होकर लाइव हो जाएगी। तो उस मेन डोमेन पर, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मेन डोमेन पर। तो ये फैसिलिटीज भी इसी महीने के अंदर लॉन्च की जानी है। शायद हो सकता है अगले रविवार को हम और आप एक मीटिंग के अंदर नहीं, एक लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर हो। ये तो मालिक तय करेगा, हमारा और आपका सिर्फ प्रयास है।
तो जल्द ही ये नए 3 आयाम और लेकर आने वाला राष्ट्रीय महासंघ, राष्ट्रीय युवा महासंघ। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी संस्था को थोड़ा सा एक्टिव कर लीजिए, जो भी आप सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी कि आप मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली, अपने टीम मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। उसके लिए सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराना चाहूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, उनके पास मुझसे कई गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। अपने चैनल पे तो फिर भी 17,000 कुछ सब्सक्राइबर है, मेरे पास ऐसे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास 6-6 लाख सब्सक्राइबर हैं। वो चाहें तो सिर्फ अपनी उस सब्सक्राइबर कम्युनिटी को एक मैसेज डाल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो चीज ज्यादा शेयर होती है ना, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। अब आपको देखना है कि ये ज्ञान सिर्फ आपको अपने तक रखना है या आगे भी बांटना है। और याद रखिएगा, इस 11 दिनों की जर्नी के दौरान हम अपने स्टॉल्स भी एस्टेब्लिश करेंगे मेट्रो सिटीज पर या तमाम जगह पर जो जो हमें अवेलेबल होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, पेट्रोल पंप या उन पर। तो जो भी संस्थाएं हमारे साथ लगातार फंड रेजिंग के इस कोर्स में 11 दिनों की इस जर्नी में हमारे साथ हैं, अपनी जो टीम को आप तैयार कर रहे हैं उनको बैग पैक कर रेडी रखने के लिए बोल दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारी ट्रेनिंग खत्म होगी आपको उनको फील्ड में भेज देना है फंड रेजिंग के लिए, और आपको खुद भी उतर जाना है अगर आप खुद से फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। तो थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी संस्थाओं को मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग मिलकर ऐसी ही शानदार फंड रेजिंग्स करते रहें। P2P फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जहां पर हमारी संस्थाएं काफी शानदार फंड रेजिंग ऑलरेडी कर रही हैं, जबकि हमने उसको अभी तक पब्लिकली लॉन्च नहीं किया है। तो आप और हम इसी प्रकार शानदार फंड रेजिंग करते रहें, एक दूसरे को आगे बढ़ते बढ़ाते हुए कामयाबी की ओर अग्रसर हों। इसी शुभकामना के साथ अब मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, गुड नाइट।